नमस्कार दोस्तों, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 प्लस एंड 100 माइनस। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपका एक नंबर 100 से प्लस हो मतलब 100 से ज़्यादा हो, और जब आपका दूसरा नंबर 100 से माइनस हो मतलब 100 के अंदर का हो, तब आप उन दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, तब आप उन दो संख्याओं के बारे में क्या ट्रिक लगाते हैं उसको ध्यान से देखिए। मैंने पहले उदाहरण दिया था कि आप बात को अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है 106 और 96 का गुणा। आप देख रहे हो ये 100 से प्लस है और ये 100 से माइनस है। 112 और 89 का गुणा आप देख रहे हो ये 100 से प्लस है और ये 100 के माइनस है। 101 और 99 का गुणा आप देख रहे हो ये 100 से प्लस है और ये 100 से माइनस है। तो आपने तीनों उदाहरण देखे होंगे, एक संख्या 100 से ऊपर की है और एक संख्या 100 के नीचे की है। तो क्या करते हैं जब हमारे पास जब एक संख्या 100 से ऊपर की हो और एक संख्या 100 से नीचे की हो, तो देखिए क्या करना होता है। पहले सबसे पहले ध्यान से समझिए, 106 और 96 का गुणा करना सिखा रहा हूँ आपको। जहाँ पर मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, 106 को 96 से गुणा करना है। ये एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए। 106 अपना 100 प्लस है, सिंपल सी बात है भाई। 106 क्या है, अपना 100 प्लस है, और 100 से कितना प्लस है, 6 प्लस है, तो मैंने प्लस का 6 लिखा। ठीक है, और 96 अपना -4 है 100 से, इसलिए यहाँ -4 लिखा। देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, पहले क्या करना है, पहले आपको तेजी नहीं पकड़नी है। मतलब पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मैं स्पीडली से हल कर लूँ। पहले आप क्या कीजिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट को समझ के जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर हमें क्या करना है, स्पीड को बढ़ा लेना है। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका 100 प्लस, और 100 से कितना प्लस है, 6 प्लस है। मैंने इस अंक को, मैंने इसी संख्या को लिख लिया, और 100 से कितना प्लस है वो यहाँ लिख दिया। फिर है 96, मैंने इसी संख्या को यहाँ लिख लिया, और 100 से कितना माइनस है वो यहाँ लिख दिया। ये है -4। अब वही सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन दोनों का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 माइनस का 24। क्या आएगा, माइनस का 24। ठीक है, पहला पद समझ में आ गया। ये पहला पद है, ये प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। और प्रथम पद में हमेशा 2 अंक रहने वाले हैं। इसमें प्रथम पद में क्या होने वाले हैं, इसमें प्रथम पद में हमेशा 2 अंक रहने वाले हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, ये तो -24 आया। अब आगे वही काम, क्या, या तो आप इस 106 से -4 कर दो, या आप इस 96 में +6 कर दो। भाई आप देखो, इस तीर को या तो आप यहाँ ले जा सकते हो, या इस तीर को आप यहाँ ले जा सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ ले जा सकते हो। कैसे, या तो 106 से आप 4 घटा दो, या आप 96 में 6 जोड़ दो। तो आप 96 में 6 जोड़ो, 96 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 102 लिखा हुआ है, यहाँ -24 लिखा है, यहाँ माइनस का 24 नहीं चलेगा। यहाँ जो भी संख्या होनी चाहिए थी प्लस में होनी चाहिए थी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, उस पद को ध्यान से समझिएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 102, और यहाँ आपके 2 ही अंक हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इसके बाद 2 जीरो लिखे जाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, इस 102 के बाद क्या लिखा जाएगा, 2 जीरो लिखा जाएगा, और उसमें से क्या होगा, आपका 24 माइनस हो जाएगा। तो पीछे कितना बच जाएगा, पीछे बच जाएगा आपका 101.76। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। इसको मोटा मोटा एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ, उसको ध्यान से समझाने का तरीका है, ये जो आपके पास है ना, ये तो है रुपया और ये है पैसा। क्या कहा मैंने, ये तो क्या है, रुपया, और ये है पैसा। रुपए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये तो माइनस है, तो माइनस को तो घटाना पड़ेगा। तो अपने को 102 रुपये में से, बात को ध्यान से सुनना, 102 रुपये में से 24 पैसे घटाने पड़ेंगे। क्या कहा मैंने, मुझे 102 रुपये में से 24 पैसे क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो मैंने 102 रुपये में से 24 पैसे घटाने के लिए इधर से 1 रुपया भेजा, क्या 1 रुपया तू जा और इस 24 पैसे को घटा के आ। तो 1 रुपया इधर से आया और 1 रुपया इधर आया, तो 100 पैसे के रूप में आया। भाई आपने इधर से फेंका तो 1 रुपया था, लेकिन जब इधर आया तो वो 100 पैसा था। भाई 1 रुपया क्या होता है, 1 रुपया 100 पैसा होता है। जब रुपए वाले पाले में होता है तो 1 रुपया 1 रुपया होता है, और जब पैसे वाले पाले में आता है तो वो 100 पैसे होता है। सिंपल सी बात। ये आपने इधर से 1 रुपया उछाला जो 100 पैसा बनकर इधर आया, और ये 100 पैसे में से 24 पैसा घटा तो कितना बचा, 76 पैसा बचा। अब यहाँ से आपने 1 रुपया उछाल दिया था तो पीछे कितने बचे थे, 101 रुपये बचे थे। ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हो। आपने मन में सोचा +6 है, -4 है, 6 चौक 24, ठीक है, और 106 में से 4 गए तो 102। अब 102 है और यह माइनस का 24 है, 1 रुपया दिया इधर, 100 पैसा बना, 100 पैसे में से 24 पैसा गया तो 76 पैसा बना, और यहाँ बन गया 101। और नहीं, ये नहीं सोचना चाहें तो हमेशा
इसका जो स्टेप 2 है वो आपका ये है। और वो स्टेप 2 क्या है? वो स्टेप 2 ये है कि आप ये कार्य भी कर सकते हो। 102 लिखा हुआ है, जो भी आगे लिखा है उसके पीछे 2 जीरो लगा के पीछे वाला घटा दो जब ये माइनस में आपको मिले। और ये कब काम आएगा? ये 100 प्लस और 100 माइनस में काम आएगा। कुछ सवाल करके इस ट्रिक को अच्छे से दिमाग में सेट किया जाए। अच्छा, ये तो सेम एग्जाम्पल आ गया। 100, चलिए सेम एग्जाम्पल आ गया, इसे छोड़ देते हैं, अगला कर लेते हैं। 112, बात को ध्यान से समझिए। 112 क्या है? 112 प्लस 12 है, सिंपल सी बात है। 89 है, 89 क्या है? 89 माइनस 11 है, सिंपल सी बात है। इन दोनों का गुणा, अब ये मत करना इन दोनों का गुणा नहीं आता, मैंने ही तो सिखाया भैया। 11 इंटू 12, दो लगातार संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? 11 का वर्ग 121, उसमें 11 जोड़ो, 121 में 11 जोड़ोगे 122 और 10 132, लेकिन ये माइनस का 132 है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें ये जोड़ दो। भाई या तो आप क्या करो, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये जोड़ दो, बात बराबर ही है। जोड़ना सरल है तो जोड़ लो। 89 में 2 जोड़ो, 90 91, उसमें 10 जोड़ो, 101, यहाँ आ गया 101। अब 101 तो इधर रुपए के रूप में है और पैसे के रूप में 132, इसमें से ये घटाना है। एक सिंपल बेसिक स्टेप जो लिख कर सिखाया था, पहले तो वो बता देता हूँ। लिख कर क्या सिखाया था? इसके पीछे 2 जीरो लगा देना है, 101 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, और ये घटा देना है, तो ये घटा दो। अब 132 इसमें से घटा दो, कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। 0 है तो 0 में से तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो इधर से उधार लेगा, इधर से उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा। इधर कितना बच गया? इधर 9 बच गया, 9968 आ गया, 9968। ये आपका आंसर हो गया। ये तो क्या हो गया? ये तो मैंने जैसा सिखाया था, इसके पीछे 2 जीरो लिखो और इसको माइनस कर दो, वही किया। अब वो रुपए उछालने वाला क्या सिस्टम था? इस बार अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो काम नहीं चलेगा। 132 पैसे पड़े इधर। भाई सीधी सी बात है, एक सिक्के में 1 रुपया और 1 रुपये में 100 पैसा, लेकिन यहाँ चाहिए कितना? यहाँ चाहिए 2 रुपया, तभी तो 132 पैसा घटाऊंगा। तो इधर से 2 सिक्के उछालो, सिक्का 1, सिक्का 2, 2 सिक्के उछाले। 2 सिक्के मैंने यहाँ से उछाल दिए, तो यहाँ पीछे कितने रुपए बच गए? यहाँ 99 रुपये बचे। 2 सिक्के मतलब 2 रुपये उछाल दिए। अब 2 सिक्के यहाँ और 200 बने कि भैया हम 200 है। ये 2 सिक्के यहाँ आकर क्या बने? ये 2 सिक्के यहाँ आकर 200 बने, और इस 200 पैसे में से 132 पैसे आपने घटाए, तो पीछे कितने पैसे बचे? पीछे 68 पैसे बचे। तो देखो ये 68 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। बात समझे? ऐसे आप कॉइन वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, और ऐसा आपको जो हमेशा का मेथड सिखाया उससे भी आप सीख सकते हैं। बात करी जाए अगले सवाल की और प्रैक्टिस हो जाए अच्छी वाली। बात को ध्यान से समझिए। 101 हर क्वेश्चन वो ले आया हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये +1 है 100 से, 99 ये 100 से -1 है। इन दोनों का गुणा करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन 0 1 लिखूँगा। ध्यान रखना, जब भी 100 प्लस माइनस वाला कोई भी काम कर रहे हो आप, 100 प्लस माइनस 100 को बेस बनाकर जब भी आप कोई काम करते हो, तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में कितने होंगे? फर्स्ट स्टेप में 2 डिजिट होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? 2 अंक होंगे। तो यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। तो मैंने 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, लेकिन मैंने उसे 0 1 लिखा क्योंकि 2 अंक होने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 0 1 लिख दिया। अब आगे का काम कर लीजिए सिंपली। ये माइनस में लिख दिया, इसे माइनस का होगा ना ये, ठीक है। अब क्या करूँ? 99 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100। अब ध्यान से देखिए, एक तरीका तो मैंने बेसिक तरीका क्या बताया, इस 100 के पीछे आप 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दिए, और उसमें से ये घटा दीजिए, ये घटा दिया मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया? 99 और 99, ये आएगा। भाई इसमें से 1 गया तो कितना बचा? 9 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। 9 9 9 आ गया आंसर। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका मैंने ये बताया, इसमें से 1 सिक्का उछालिए, तो इसमें 1 सिक्का उछाल दिया तो पीछे 99 रुपये बच गए, ठीक है सर। 1 सिक्का इधर गया तो 100 पैसा हो गया, 100 पैसे में से 1 पैसा गया तो कितना पैसा बच गया? 99 पैसे बच गया। ये क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या थी? ध्यान रखने वाली बात ये थी कि फर्स्ट जो आपका स्टेप है या पहला जो पद है उसके अंदर 2 अंक रहने ज़रूरी है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, 105 और 85 का गुना करना है। ध्यान से देखिए, 105 क्या है? 100 से क्या है? ये 100 से +5 है। 85 को देखिए ध्यान से, 85 क्या है? सॉरी, हाँ 85 क्या है? -15 है। 15 5 कितना हो गया? 15 5 75, माइनस का 75 हो गया। 15 × 5
माइनस का 75 हो गया। अब चाहे तो इसमें ये जोड़ दो, चाहे इससे ये घटा दो, आपको जो करना है। आप चाहे तो ये कर लो। ये क्या कह रहा है 85 + 5, चाहो तो ये कर लो। ये क्या कह रहा है 105 - 15, तो 85 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा 90 आएगा। ये 90 आ गया। इधर 90 रुपया, इधर 75 पैसा है, यहाँ से 1 रुपया उधार लो तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 89 रुपया हो गया। 1 रुपया 100 पैसा उधार लिया, उसमें से 75 पैसा घटा दिया तो कितना हो गया 25 पैसा हो गया। कितना बच गया 89, 25 आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था 90 के पीछे 0 0 लगाकर उसमें से आप 75 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, तो 89, 25 बचेगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बात की जाए हमारे अगले उदाहरण की। उदाहरण कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो फिर उदाहरण कंप्लीट हो गया तो एक और उदाहरण ले लिया जाए मन से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 112 और उसको हमें गुणा करना, मान लीजिए 84 से। ठीक है, 112 है आपका +12 और 84 है आपका -16। ठीक है, दिमाग लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इन दोनों का गुणा कर दीजिए 16 × 12। ठीक है, 16 × 10 कितना होता है, 16 × 10 160, 16 × 2 132, 160 और 32 192। क्या दिमाग लगाया पता है, ध्यान से देखिए। 16 को 12 से गुणा करना है, पहले 16 को 10 से गुणा कर दूँ। 16 को 10 से गुणा करूँगा कितना आएगा 160, मन में हो जाएगा। फिर 16 को 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 16 × 32, ये भी मन में हो जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा मन में, ही कितना हो जाएगा 192। तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 192 आ गया। ठीक है, 84 में 12 जोड़ दिया जाए, 85 86 और 10, देखो 84 85 86 और 10 96। यहाँ से सिक्के उछालो, एक सिक्का उछालने से काम नहीं चलेगा, 2 सिक्के उछालने पड़ेंगे। यहाँ 94 सिक्के ही बच जाएंगे। और जब आप 2 सिक्के उछालोगे तो 200 में से 192 जाएंगे तो 8 मत लिख देना, 08 लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या बताया कि जो पहला पद है उसमें 2 अंक होने चाहिए। क्या बताया, आपको बताया कि पहले पद में 2 अंक होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी 100+ और 100- वाली संख्याओं को गुणा करने वाली एक बहुत ही शानदार ट्रिक। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।